दोस्तों, चीन में फैल रही रहस्यमय निमोनिया बीमारी को लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ये बीमारी के मरीज अभी तक हमारे भारत में नहीं आए हैं। जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है ना, वो सभी झूठी है। बल्कि सरकार का कहना है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में हॉस्पिटल में जो निमोनिया के केस है ना, वो साधारण निमोनिया के केस है। वो चीन की रहस्यमय बीमारी वाला निमोनिया, जो की वायरस का नाम है H9N2 एवियन फ्लू वायरस, उसके निमोनिया केस अभी तक हमारे भारत में नहीं आए हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में काफी ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली एम्स में 7 मरीज मिले, फला राज्य में इतने मिले। तो ये सब कुछ रिपोर्ट झूठी है। पहली बात तो ये है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, इतना भी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीन में रहस्यमय बीमारी फैल रही है, इसको लेकर अलर्ट तो सरकार ने पहले ही जारी कर रखा है। हाल ही में आपको बताऊंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए थे। मैंने आपको बताया भी था। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी राज्यों से अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी हॉस्पिटल में जरूरी दवाएं, एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो। ये 6 अहम निर्देश हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से देश भर के सभी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट के लिए जारी किए गए। राइट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए, पीपीई किट, टेस्टिंग किट मौजूद रहे और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। तो सरकार ने जो ये एडवाइजरी जारी की थी ना, इससे भारत में काफी अलर्टनेस भी हमें देखने को मिली। सभी हॉस्पिटल, सभी राज्यों ने तैयारी भी की है वाकई में। लेकिन हैरानी की और चिंता की बात तो ये है दोस्तों, कि चीन से शुरू हुई ये रहस्यमय बीमारी अब दुनिया के कई अलग अलग देशों में फैल चुकी है। अमेरिका और यूरोप में भी हड़कंप समझ गया इसी चीनी बीमारी को लेकर, और दुनिया के कई देशों ने तो चीन की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अक्सर दोस्तों, जैसे कोरोना आया, चीन से फैला, दुनिया भर में कितनी तबाही मचाई, करोड़ों लोगों की जान चली गई, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, वो तो अलग से है ना। तो ये अभी जो चीन में निमोनिया की तरह बच्चों की रहस्यमय बीमारी फैल रही है ना, इसको लेकर भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और सरकारें चिंतित हैं, क्योंकि चीन से अक्सर बीमारियां निकलती हैं और वो दुनिया भर में महामारी के रूप में फैलती हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हाल ही में चीन में अचानक बड़े संक्रामक H9N2 के मामलों पर नजर बनाए रखने और चिंता जताने का आश्वासन दिया। दुनिया भर के सभी देशों को इस संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त तैयारियां करने का निर्देश भी जारी किया। ये देखिए जरा आप, चीन में फैली इस रहस्यमय बीमारी पर WHO ने क्या गाइडलाइन जारी की। कहा कि समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाएं, समय पर जरूरी टेस्ट करवाएं और मेडिकल हेल्प भी लें। बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं। यानी कि अगर आपको वाकई में खांसी, जुकाम, निमोनिया की तरह बीमारी हो रही है ना, तो समाज के एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस दरमियान घर में ही रहें, ताकि बाहर आपके गली मोहल्ले, शहर, गाँव में दूसरे लोगों को वो बीमारी ना फैले। और अपने हाथ समय पर धोए, हाथों को साफ रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। गाइडलाइन कुल मिलाकर के वही है, कोरोना वाली है, सावधान हमें रहने की जरूरत है बस। बाकी वाकई में चीन में तो हालात काफी खराब चल रहे हैं दोस्तों। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इस रहस्यमय बीमारी का प्रभाव कोरोना से भी घातक हो सकता है। दुनिया भर में बच्चों की आबादी तक कम हो सकती है। और जरा सोचिए, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे धड़ल्ले से धड़क मरने लगे तो कितना नुकसान होगा, किसी भी देश का भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि देश की किसी भी इकोनॉमी में युवा और वृद्ध जितना सपोर्ट नहीं करते हैं, उतना जो जवान होते बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं। वो देश की जवानी होती है जो चढ़ रही होती है। और अगर वही बच्चे मारे जाए तो इससे बड़ी दुखद की बात कुछ नहीं होती है। प्लीज आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जैसे गले में खराबी होना, थकान महसूस होना, बुखार, खांसी जो सप्ताह महीनों तक बनी रहती है, सिर दर्द भी होता है। अगर इतने लंबे टाइम तक ये दिक्कतें आ रही हैं तो डॉक्टर से चेकअप करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और बाकी तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये महामारी ना बने और खत्म हो जाए यहीं से, तो बढ़िया है। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल भारत में कोई केस नहीं आए, टेंशन ना लें। ओके, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर देना। आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।